प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जा रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ चुका है। मगर प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि पहले बलात्कारी जेल में डाले जाते थे, अब जेल से छोड़े जा रहे हैं। देश कितना आगे बढ़ चुका है। यह भी नहीं बताया कि पहले गृह मंत्री रेप पर कड़े कानून बनाने के लिए बाध्य होते थे और अब गैंग रेप के दोषियों को जेल से रिहा करा रहे हैं। यह देश कितना आगे बढ़ चुका है। यह तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि पहले हत्यारों बलात्कारियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था और आज वो सम्मानित किए जा रहे हैं। देश न जाने कितना आगे बढ़ रहा है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आगे बढ़ते बढ़ते देश कहां पहुंच चुका है। भूखमरी के मामले में दुनिया के 121 देशों में शर्मनाक 107वें नंबर तक पहुंच चुका है। प्रेस की आजादी के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत 150वें नंबर तक पहुंच चुका है। बेरोजगारी में 45 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। सांप्रदायिक नारे लगाते हुए मस्जिदों पर मजारों पर चढ़ाई कर देना अब आम हो गया है। 1992 में अयोध्या में बोई गई थी जो फसल, 2002 में गुजरात में काटी गई जो सैंपल फसल, अब उसी सांप्रदायिक फसल से देश धनवान हो चुका है। सच में देश आगे बढ़ चुका है। ऊपर के साइड हिमालय की चोटियां हैं, नहीं तो किसी समुद्र में डूबकर समाधि ले लेता और बता देता कि बेशर्मी के मामले में देश कितना आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के मामले में लगातार दो बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार एक्सपोज हो चुकी है। पहला खुलासा यह है कि बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर ही नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर हुई थी। दूसरा खुलासा यह है कि जिन्हें संस्कारी बताकर रिहा किया गया वो संस्कारी नहीं, आदतन बलात्कारी ही थे। इन पर फिर से यौन उत्पीड़न करने और गवाहों को धमकाने के आरोप लगे जब ये पैरोल पर बरी किए गए थे। हालांकि दोनों खुलासे से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उस विधायक के साथ खड़ी हो जाए जिसने चरित्र वर्णन करते हुए कहा था ये संस्कारी हैं क्योंकि ब्राह्मण हैं। जाति में श्रेष्ठता की दलील इस देश में सबसे बड़ी दलील है, जिसके बाद तर्क, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, नियम, कानून, विधान, संविधान का कोई स्कोप नहीं बचता है। वैसे स्कोप तो नहीं बचा है न्याय पाने या न्याय दिलाने का भी, मगर धर्मांधता में डूबे देश के पास बुरे और बहुत बुरे में एक चुन लेने के सिवाय और क्या विकल्प बचा है। ऐसी विकल्पहीनता के दौर में जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हैरानी हो रही है कि क्या वो ये सब नहीं देख रहे हैं जो देश में आजकल हो रहा है। 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो उसी दिन उन्हीं की सरकार द्वारा किसकी कितनी आजादी है इसका सही मतलब भी बताया जा रहा था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सरकार की सिफारिश पे जेल से रिहा किया जा रहा था और सांप्रदायिक नफरत में डूबे लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा था। मिठाई बांटी जा रही थी, फूलमाला पहनाया जा रहा था, कोई अच्छा काम करके लौटे हैं जैसे कुछ इस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। मानो इन दलीलों, तस्वीरों और संकेतों के जरिए गुजरात और केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों को संदेश देना चाहती है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत में किसी भी हद तक चले जाओगे, हम तुम्हारा साथ निभाते रहेंगे। हत्या और बलात्कार जैसे मामले अगर साबित भी हो गए, आजीवन कारावास जैसी सजा भी मिल गई, तब भी हम आपको बचाते रहेंगे। बलात्कारियों को बचाया जाए या फिर किसी दबाव में आकर उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाए, मगर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ पता चल चुकी है। सच में आगे बढ़ते बढ़ते ये देश न जाने कितना आगे बढ़ चुका है। जहां नियम, कानून, संविधान की भी सरहद खत्म हो चुकी है, उसे तोड़कर देश आगे निकल चुका है।